हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट के अंदर जो हम एनालिसिस करते हैं डेटा को, उसके अंदर जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को किस तरीके से और ज़्यादा कम किया जाए। किस तरीके से कह रहा हूँ मैं कि जैसे सपोज आप चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, हेड एंड शोल्डर है, आपका ट्राइंगल है, या कोई पैटर्न बन रहा है आपका हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, इस टाइप का कोई पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई आप ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ट्रेंड लाइन प्लॉट करना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को अगर हम मैनुअली अगर ढूंढें या हम उसको प्लॉट करें तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, और मैं वहां पर जो अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेते लेते शायद हो सकता है कि मैं काफ़ी लेट कर दूं उन चीज़ों को देखते हुए। तो आज हम टाइम को बचाने की बात करेंगे यहाँ पर कि आप किस तरीके से चार्ट के ऊपर, किसी भी चार्ट को आप जैसे ही खोलेंगे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर क्या पैटर्न बना हुआ है, या उसके अंदर किस तरीके से जो ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन है जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं दिखाने वाला हूँ वो आपको हेल्प करेगी कि क्या ट्रेंड बन रहा है, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, या किस तरीके के हमारे पास चार्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जैसे हम नॉर्मली मैं एक प्लॉट करके दिखाता हूँ, जैसे हमें टी प्रेस करना होता है। टी प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर इसको एच प्रेस करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो मेरा एक बन जाता है, आपका एक पॉइंट उसने रेफर कर लिया है। सेकंड में पेंसिल को ड्रैग करके नेक्स्ट हाईएस्ट पॉइंट की तरफ लेकर गया, एच प्रेस किया और उसने मेरे पास एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। इस तरीके से अगर मैं हर चार्ट पे अगर बनाने लगूंगा तो शायद मेरा टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, जिसके अंदर मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। आप सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग के अंदर चार्ट सेटिंग्स का एक ऑप्शन है जिसमें चार्ट स्टडी आपको देखने को मिलेगा। चार्ट स्टडी के अंदर यहाँ पर देखिएगा ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, बट इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया हुआ है स्ट्रिक्ट, एक लूज दिया हुआ है और एक नन दिया हुआ है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है आप उस चीज को समझिएगा। जब हम ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट की, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन है वो किस बेसिस पे बनी हुई है या कैसे कैलकुलेट करके आपको वो चीज देगी। तो यहाँ पर क्या है कि मैं स्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली एक प्लॉट करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखिएगा रिलायंस के अंदर यहाँ पर उसने एक स्ट्रिक्टली एक आपका एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी है जो कि आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर जितना भी आपको सॉलिड एरिया जो दिखाई दे रही है, सॉलिड लाइन जो है दैट इज वो लाइन जहां तक का एरिया उसने कैलकुलेट किया है, एंड जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज जो एक्सटेंडेड लाइन है, जहां पर आपको प्रिडिक्शन दिखा रहा है वो कि इस लाइन के नीचे अगर रहता है तो नेगेटिव रहेगा, ये इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ही मेरा वो पॉजिटिव होगा। अब इसने इस चीज को, इस पॉइंट्स को कैसे कंसिडरेशन में लिया, इसके अंदर स्विंग बाय डिफॉल्ट जो प्लॉटेड है वो 1% की है, और उस 1% के अकॉर्डिंगली जो टॉप बने हैं, फर्स्ट टॉप मेरा बना है यहाँ पर 3 मई को, उसके बाद जो मेरा सेकंड टॉप बना है 23 मई को, और थर्ड टॉप जो बना है मेरा 4 जून को बना है। मैं कंप्लीटेड स्विंग की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कंप्लीटेड स्विंग। तो इसके अंदर अगर मैंने स्ट्रिक्ट का ऑप्शन अगर यूज किया है, व्हाट इट मीन कि यहाँ पर जो मेरा टॉप है, फर्स्ट टॉप को मेरा थर्ड टॉप के साथ वो मैच कर देगा, जो मेरा सॉलिड लाइन होगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि मेरा जो बीच में जो सेकंड टॉप जो है वो इस लाइन के, इस सॉलिड लाइन के विद इन 0.25% की रेंज में होना चाहिए, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, किसी भी साइड अगर होगा, अगर वो विद इन 25% की रेंज में है तो ही ये इस लाइन को प्लॉट करेगा, अदरवाइज इसको नेग्लेक्ट कर देगा। आप इस चीज को देखिएगा, मैंने यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर इस चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट स्टडी में, स्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट परसेंटेज चेक 0.25%। आप, हमने इसको कस्टमाइज छोड़ा हुआ है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप 0.5 भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज इट। तो स्ट्रिक्ट के अंदर हमें, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट टॉप को सेकंड टॉप से मैच करेगा, एंड सेकंड फर्स्ट को थर्ड से मैच करेगा, और सेकंड टॉप को कैलकुलेट करेगा कि वो विद इन 0.25% की रेंज में होना चाहिए उस लाइन के, तभी वो उसको प्लॉट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर विद स्विंग का ऑप्शन इस वजह से डाला है कि अगर सपोज करो हमारे चार्ट पे कुछ भी, किसी भी तरीके का जो पैटर्न है वो भी अगर बन रहा होगा तो वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं भी आपको दिखाऊंगा वो किस तरीके से होता है, प्लस में आपका कौन कौन से टॉप पकड़े हैं उसने ऑटोमेटिकली, तो वो आपको यहाँ पर अगर प्लॉटेड होगा तो आप उस चीज के लिए डिसीजन मेकिंग आराम से कर पाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन आता है लूज। अगर मैं इसको लूज पे क्लिक करता हूं तो लूज पे क्लिक करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर कि किसी भी स्टॉक के अंदर, जैसे यहाँ पर जो लूज है मैंने स्ट्रिक्ट में रखा था 0.25%, लूज के अंदर हम उस 0.25% को नेग्लेक्ट कर देते हैं। किस तरीके से आप देखिएगा, मैं अभी चार्ट के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे उस चीज को देखने के लिए।
आप देख रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आपका दिखेगा टॉप टू टॉप मैच किया हुआ है, फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग टॉप एंड थर्ड टॉप। ये आप देखेंगे तो ये वाला जो टॉप है, सेकंड टॉप जो है वो विद इन 0.25% की रेंज में इस सॉलिड लाइन के। बट यहीं पर देखेंगे तो नीचे की लाइन जब वो प्लॉट करता है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसने क्या किया है, लूज होने की वजह से, क्योंकि हमने लूज पे क्लिक किया हुआ है, तो सेकंड टॉप को वो थोड़ा सा लीनियंट छोड़ देगा। बट इट शुड बी इन अवर सीक्वेंस। व्हाट इट मीन कि सेकंड बॉटम शुड बी ग्रेटर देन द फर्स्ट बॉटम बट लेस देन द थर्ड बॉटम। तो वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो ही वो उस लाइन को प्लॉट करेगा, और सेकंड बॉटम को वो इग्नोर कर रहा है यहाँ पर, जिससे कि हमें एक परफेक्ट जो हायर टॉप हायर बॉटम का एक फॉर्मेशन जो बन रहा है वो मुझे यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस तरीके की फॉर्मेशन शो हो गई है वहां पर। नाउ इसी तरीके से हमारा एक थर्ड ऑप्शन भी है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नन। नन के अंदर वो क्या करेगा, वो सेकंड बॉटम या सेकंड टॉप को फ्री छोड़ देगा। यानी कि अभी हमने बात की कि भाई वो स्ट्रिक्ट रखेगा उसके अंदर 0.25% की रेंज के अंदर, लूज रखेगा बट वो सीक्वेंस में रखेगा, तो मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं एक सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। लूज के अंदर वो क्या करेगा, वो कहीं पर भी जाने देगा, सेकंड टॉप या बॉटम कहीं पर भी जा सकता है, वो बस फर्स्ट और थर्ड को आइडेंटिफाई करके प्लॉट कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होता है कि मैं वो रिकमेंड भी उन्हीं को करूंगा जिनको चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज है, क्योंकि उसमें काफी कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड चार्ट फॉर्मेशंस बना रहे होंगे, तो हमें वो इग्नोर करना आना चाहिए। ये नन का जो ऑप्शन है वो जो प्रोफेशनल जो इनको यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनली मतलब जो एक्चुअली ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस को काफी कुछ समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, चार्ट ट्रेडिंग को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, वही लोग इस चीज को नन को यूज करें। अदरवाइज लूज और स्टिक जो है वो नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकता है, जो अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने सीखना समझना, वो यूज कर सकते हैं उसको, स्ट्रिक्ट को और नन को, जो बिल्कुल परफेक्टली ट्रेंड लाइन चाहता है। ठीक है, अब नन के मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। नन में देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा उसने सेकंड बॉटम को बिल्कुल नीचे चला गया है, छोड़ दिया है, फर्स्ट बॉटम से नीचे है, थर्ड बॉटम के भी नीचे है, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, बट उसने उठा करके बस सीधा फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरीके से टॉप की भी फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया है, सेकंड बॉटम जो है वो डाउन साइड है, विद इन 0.25% की रेंज में भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको काफी कुछ इस तरीके के चार्ट भी नजर आएंगे, बट ये आपको फायदा करते हैं कि कोई भी चार्ट पैटर्न अगर कोई बन रहा होगा तो वो आपको आइडेंटिफाई करके दे देंगे। लाइक सपोज मैं एक चार्ट खोलता हूं, बजाज फिनसर्व। आप ये देखिएगा, यहाँ पर आपका जो बॉटम या टॉप है वो सीक्वेंस में नहीं है, बट इट इज वो मेरे को काफी कुछ बता रहा है कि वहां पे वो एक फ्लैग पैटर्न टाइप का वहां पे बन रहा है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है आगे का वो दिखा रहा है कि किस रेंज में रह सकता है। नाउ अगर इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं, और लोएस्ट लाइन को क्रॉस करता है तो डाउन साइड जा सकते हैं। नाउ ब्रिटानिया का चार्ट हम खोलते हैं। देखिएगा ब्रिटानिया के अंदर मेरे पास जो अपसाइड जो ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, वो परफेक्टली आपको वहां पर मैच करती हुई नजर आ रही है, बट जो नेगेटिव साइड जो मेरा जो एक लोअर जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है उसके अंदर बॉटम जो है वो काफी नीचे है, बट उसके बावजूद मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है मेरे पास वो बन रहा है। तो इससे हमें फायदा क्या होता है कि हमें जो भी चार्ट पैटर्न अगर उस पर बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो मैंने चार्ट बस खोला है, मेरे पास सामने आ गया कि इसके अंदर ये मेरे ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट है या ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है। कोई चार्ट फॉर्मेशन अगर बन रही है तो वो भी आपको तुरंत की तुरंत वहां पर चार्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट प्लॉटेड नजर आएगी। तो समटाइम्स अगर हम उसको नहीं भी, हमारा ध्यान अगर उस तरफ नहीं गया है कि क्या चार्ट फॉर्मेशन बन रही है, तो ये आपको हेल्प कर देगा कि इसके अंदर ऑटोमेटिक चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन आपको प्लॉट करके जो रिसेंट में चलता जा रहा है ये इसको अपडेट करता हुआ भी चलेगा, तो वो अपडेट करते देता रहेगा, तो आप उससे अपना ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो उसको इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक चार्ट पैटर्न और देखते हैं, जैसे इसके अंदर हम इन्फी की बात करते हैं। इन्फी अगर हम चार्ट खोलें तो यहाँ पे देखिएगा एक ब्रॉडनिंग ट्राइंगल बन रहा है। ब्रॉडनिंग ट्राइंगल मींस कि यहाँ पर जो आपके जो टॉप्स हैं वो राइज करते हुए चल रहे हैं और बॉटम जो है वो फॉल करते हुए चल रहे हैं। तो इससे एक्सपेंडिंग जो कर रहा है, जो आपका एक्सपेंशन हो रही है आगे, बट ट्रेंड लाइन की वजह से मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपर ट्रेंड है, सपोज करो यहाँ से डाउन जाकर के अगर ऊपर जाता है
तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेवल इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रहेगा, इसी के ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। या फिर नीचे जाता है तो मेरा जो स्टॉक है वो इस रेड लाइन के अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सटेंडेड लेवल्स जो आपको डॉटेड में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हिट कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर जो भी आपका प्लॉटेड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। होप आपको ये ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन समझ में आया होगा और आप शेयर करेंगे इस वीडियो को सो दैट काफी जो दूसरे जो यूजर्स हैं वो भी इस चीज को समझ पाए। थैंक यू।